प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सब पिछले अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीषों को प्राप्त कर पाए हैं। आज हम पवित्र बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 पद 5 से 36 पर ध्यान मनन करेंगे। इस भाग में हम यूसुफ के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को देखेंगे। यूसुफ का स्वप्न देखना और अपने भाइयों को बताना और भाइयों के मन में ईर्ष्या का बढ़ना। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि वो व्यापारियों के हाथ बेच दिया गया जो उसे मिस्र ले आए। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा यूसुफ के जीवन से महत्वपूर्ण बातों को सीखें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। तो चलिए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, जो अब याकूब से हटकर यूसुफ के जीवन पर केंद्रित होने जा रहा है। दोस्तों, हमने जाना था कि यूसुफ उत्पत्ति की पुस्तक के अंतिम भाग में चौथा मूल पुरुष है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति 37 अध्याय का पद 5 और 6, जहां पर हम यूसुफ के स्वप्न को देखते हैं। लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। दोस्तों, यहाँ पर हम कैसे उसके व्यवहार का वर्णन कर सकते हैं कि क्यों वह अपने पिता के पास गया और अपने भाइयों की चुगली की, जबकि वह इस बात को जानता था कि यह उसके प्रति उनकी घृणा को और बढ़ा देगा। मैं सोचता हूँ शायद कि यूसुफ यह नहीं जानता था कि यह संसार इतना बुरा हो सकता है जितना उसका अनुमान नहीं था, कि उसके भाई उससे कितना बैर रखते हैं और कितने बुरे हैं। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि इस समय तक वह एक भोला भाला लड़का ही था। उसे संसार के तौर तरीके सीखने में अभी समय लगने वाला था, लेकिन आगे चलकर निश्चित रूप से वह इन तौर तरीकों को सीख जाता। आखिरकार संभवतः वह आम इंसान की तरह इस संसार के बारे में और मनुष्यों के प्रति मनुष्य की दुष्टता कैसी होती है इसके विषय में अभी जानता ना था, परंतु अभी वह बाद में सीख जाता। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार यूसुफ का बचाव हुआ। उसके पिता ने अपना पूरा ध्यान राहेल पर लगा दिया था। वह पहली नज़र में ही उसे प्यार करने लगा था, उससे प्रेम करने लगा था और उसके लिए उसने 14 वर्ष काम किया। तब इससे पहले कि राहेल किसी बच्चे को जन्म देती, कई साल बिना संतान के उनके बीत गए और तब अंत में यूसुफ का जन्म हुआ। और यह याकूब के लिए क्या ही आनंद का क्षण रहा होगा। परंतु अब राहेल मर चुकी है, इसलिए वह अब अपना पूरा ध्यान इस लड़के यूसुफ पर लगा देता है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे दूसरे पुत्र को भी संभालना था। लेकिन उसने एक पर ही ध्यान दिया। यूसुफ को अधिक प्यार और सुरक्षा प्रदान की गई। अब आइए पद 7 और 8 में पढ़ते हैं। लिखा है, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने उसका कितना मजाक उड़ाया होगा। मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि यूसुफ उन पर अधिकार रखेगा, परंतु उसके उस स्वप्न के कारण वे उससे घृणा करने लगे। यद्यपि यह स्वप्न यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है। उसने एक और स्वप्न देखा। पद 9 से 11 में पढ़ते हैं। लिखा है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस स्वप्न को स्मरण रखा। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने यह स्वप्न उन्हें बताया और वे इस बात को समझ गए कि वह किसके बारे में कह रहा है। बिल्कुल यही दृश्य प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 12 अध्याय के पद 1 में मिलता है, जहाँ पर
एक स्त्री सूरज को पहने हुए है और चंद्रमा उसके पांवों के तले है और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है, जिसका अर्थ है इस्राएल का राष्ट्र। इन भाइयों ने समझा कि यूसुफ उनके बारे में बातें कर रहा है, परंतु ये इस्राएल के पुत्रों के संबंध में था। दोस्तों, यहाँ पर इस्राएल देश के आरंभ को आप देख सकते हैं। उत्पत्ति एक कली के समान है और जैसे जैसे हम इस पवित्र शास्त्र से होकर आगे बढ़ेंगे तो यह फूल खिलता चला जाएगा। यहाँ पर एक कली है और यह तब तक नहीं खिलेगी जब तक कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ना पढ़ लें। दोस्तों, देखा जाए तो यह देर से खिलने वाला एक फूल है, परंतु यह वहाँ पर खिलने जा रहा है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर क्या कहा गया है, सिवाय इसके कि अपने से अनुमान लगाएं और उसका प्रयास करें। जब यह स्पष्ट हो गया है तो अब हमें अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं कि बुजुर्ग याकूब इसे समझ गया और यह कहते हुए यूसुफ को झिड़का। क्या इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई सचमुच तेरे आगे भूमि पर झुककर तुझे दंडवत करेंगे? जो कुछ भी यूसुफ सिर्फ उत्तर में कह सका कि वह एक स्वप्न था। इससे उसकी व्याख्या करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह स्पष्ट था। उसके भाइयों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि जहाँ तक उनका संबंध है यह होना असंभव है। वे इस बात को जानते थे कि उनमें से कोई एक भी यूसुफ को दंडवत नहीं करेगा। उनका ऐसा विश्वास था, परंतु याकूब ने उसकी बात पर ध्यान दिया। याकूब यूसुफ को अब उसके भाइयों के पास मैदान में भेजता है और हम पढ़ते हैं पद 12, जहाँ पर आपको यूसुफ के बेचे जाने का वर्णन मिलता है। लिखा है, उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। दोस्तों, इस समय याकूब और उसका परिवार हेब्रोन में रह रहा था, जो यरूशलेम से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है, तथा शकेम उत्तर दिशा में उतनी ही दूरी पर स्थित है, अर्थात करीब 30 किलोमीटर। इस प्रकार से उसके पुत्र अपने घर से अभी बहुत दूर भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। वह एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसमें वे चरवाही का काम करते थे। तब आगे पद 13 में लिखा है, तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। यूसुफ ने कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, वह अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। पद 14 में आगे कहता है, उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। दोस्तों, यूसुफ हेब्रोन से शेकेम तक यात्रा करता है। जब वह शेकेम पहुंचा तो वह अपने भाइयों को चारों ओर ढूंढने लगा। दोस्तों, यह एक बीहड़ मैदान क्षेत्र था जहां पर वह उसे नहीं पाता है। तब आगे पद 15 में क्या लिखा है, और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? मैं कल्पना कर सकता हूं दोस्तों कि इस व्यक्ति ने यूसुफ को कई बार अपने तंबू के आसपास से आते जाते हुए देखा होगा, इसलिए वह उससे पूछता है कि वह किसे ढूंढ रहा है। तब पद 16 और 17 में लिखा है, उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। मित्रों, दोतान जो है वो शकेम के उत्तरी क्षेत्र में बहुत दूर पर स्थित है। यह एस्ड्रलोन घाटी के निकट है और उसके भाई अपनी भेड़ों को चराने के लिए वहां चले गए थे। अंततः यूसुफ उन्हें खोज लेता है। तब पद 18 से 20 में पढ़ते हैं, जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनैला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। दोस्तों, उपरोक्त पद यह प्रकट करता है कि वे यूसुफ से कितना घृणा करते थे। इस समय वे करीब अपने घर से 100 मील दूर थे, अर्थात करीब 150 किलोमीटर वे अपने घर से दूर थे और कहते हैं, आओ हम उससे छुटकारा पा लेते हैं, और तब सोचते हैं कि वे उसका सपन, फिर उसके बाद क्या होगा। मित्रों, इससे पहले कि हम इस घटना में आगे बढ़ें, मैं आपका ध्यान यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बीच की तुलना की ओर
ले जाना चाहता हूँ। इस तुलना से हमें चूकना नहीं चाहिए। पहला, यूसुफ का जन्म एक चमत्कार था जिसमें परमेश्वर का हस्तक्षेप और प्रार्थना का उत्तर शामिल था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी से हुआ। उसका जन्म निश्चित रूप से एक चमत्कार था। दूसरा, यूसुफ का पिता उससे प्रेम करता था। प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता का प्रिय है, जिसने यह कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मित्रों, तीसरा, यूसुफ के पास एक रंग बिरंगा अंगरखा था जिस कारण वह सबसे अलग दिखता था। प्रभु यीशु मसीह भी सबसे अलग था, अर्थात वह पापियों से अलग था, वह पापी मनुष्य नहीं था। चौथा, यूसुफ ने बताया कि वह अपने भाइयों के ऊपर शासन करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मसीह के रूप में हमें दर्शाया। जिस प्रकार यूसुफ के संदेश का मजाक उड़ाया गया, उसी प्रकार यीशु मसीह के साथ भी हुआ। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर यह दोष पत्र लिखकर लटका दिया गया, यह यहूदियों का राजा है। पांचवा, यूसुफ अपने पिता के द्वारा से अपने भाइयों के पास भेजा गया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी अपने भाइयों के पास इस संसार में भेजा गया। सबसे पहले वह इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास आया था। छठवां, यूसुफ बिना किसी कारण के अपने भाइयों की घृणा का पात्र बन गया था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के भाइयों ने भी बिना किसी कारण उससे घृणा की। दोस्तों, अब आइए हम वापस इस घटना पर आते हैं। आपको याद होगा कि यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंच रहा था, परंतु वे उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। वह रंग बिरंगा अंगरखा पहने हुए था, ऐसा अंगरखा जिसमें आस्तीन बनी हुई थी, जो उसके पद को उसे अलग दिखाता था। हमें इस बात को याद रखना होगा कि यूसुफ अपने भाइयों से तो छोटा था, परंतु वह पद में उनसे श्रेष्ठ था। यही उसके घृणा का, उनकी जलन का कारण था, यहाँ तक कि वे उसे मार डालना चाहते थे। आप जानते हैं कि रूबेन पहले ही अपने पहलौठेपन का अधिकार खो चुका था, फिर भी यहाँ पर हम उसे सच्चाई के लिए खड़ा होते हुए देखते हैं। उसका निर्णय दूसरों से परिपक्व और समझदार नजर आता है। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति 37 उसका पद 21। लिखा है, यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथों से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। अगर रूबेन हस्तक्षेप ना करता दोस्तों, तो वे उसे मार डालते। पद 22 में लिखता है, फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस घड़े में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। यूसुफ को गड्ढे में डालने के बाद रूबेन की यह योजना थी कि वह वापस जाकर उसे गड्ढे से बाहर निकालेगा और उसे उसके पिता के घर ले जाएगा। पद 23 में हम पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया। यूसुफ ने जो अंगरखा पहना था वह सांड के सामने एक लाल झंडा दिखाने के समान था। दोस्तों, वे उसे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वह उनसे अलग था। पहलौठे के अधिकार के नियम के अनुसार बड़े भाई का हक सबसे पहला था, इसलिए उन्होंने यूसुफ से वह घृणा से भरा हुआ रंग बिरंगा अंगरखा उतार दिया। तब पद 24 और 25 में पढ़ते हैं, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। मित्रों, उसी समय व्यापारियों का एक दल उधर से गुजर रहा था। तब हम आगे पढ़ते हैं, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। दोस्तों, अब यहूदा बीच में आता है। जब वह कुछ व्यापारियों के दल को देखता है, यह उसकी व्यापारिक योजना थी, परंतु कम से कम वह उसे घात किए जाने से बचाना चाहता था। वह यूसुफ का लहू अपने हाथ पर नहीं लेना चाहता था। अन्य भाई उसकी सलाह से संतुष्ट होते हैं क्योंकि वह उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। किसी प्रकार से वो उसको दूर करना चाहते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस्माइली उसे मिस्र ले जाएंगे और वहाँ उसे गुलाम के रूप में बेच देंगे। कम से कम अब वे उससे छुटकारा पा लेंगे। अधिकतर जगहों पर दोस्तों गुलामी एक जीती जागती मौत के समान थी और वे निश्चित थे कि अब वे फिर इसके बाद कभी उसे जीवन में नहीं देखेंगे। तब पद 28 में हम पढ़ते हैं, तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर
उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मूसा जो उत्पत्ति का लेखक है यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। पहले वह इस्माइली कहता है, तब उन्हें मिद्यानी कहता है, तब फिर में उन्हें इस्माइली कहता है। सो वे वास्तव में कौन लोग थे? क्या बाइबल में यह कोई त्रुटि या गलती है? एक बार एक जवान को एक पुस्तक मिली जिसमें लिखा हुआ था कि बाइबल की करीब 2000 गलतियों का वर्णन। दोस्तों, एक पास्टर ने जब उसे देखा तो देख करके कहा कि उस पुस्तक में त्रुटि है, ना कि बाइबल में। उस पुस्तक में कहा गया था कि बाइबल में एक त्रुटि यह है कि उन व्यापारियों को पहले इस्माइली, फिर मिद्यानी और उसके बाद फिर उन्हें इस्माइली कहा गया है। दोस्तों, यह एक रोचक बात है और उसे समझने के लिए हमें उसे बारीकी से देखना होगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। यह पहली बात तो है कि यहाँ पर बाइबल की आलोचना करने वाले और त्रुटि निकालने वाले किस बारीकी से इन बातों पर गौर करते हैं। ध्यान दीजिए, इस्माइली कौन है? वे इस्माइल के वंशज हैं जो अब्राहम का पुत्र था। परंतु मिद्यानी लोग कौन हैं? वे अब्राहम के पुत्र मिद्यान के वंशज हैं। इस्माइल अब्राहम और हाजिरा का पुत्र था तथा मिद्यान अब्राहम और कतूरा का पुत्र था, जिससे अब्राहम ने सारा की मृत्यु के बाद विवाह किया था। हमने इस बात को देखा था। वे सभी एक दूसरे के भाई बंधु थे। वे इस समूह में भी भाई थे जो अपने भाई को बेचा जा रहा था। परंतु इस समय इस्राएली कौन है? दोस्तों, वे मात्र 12 पुत्र थे। परंतु इस समय तक आपके विचार में कितने इस्माइली रहे होंगे? आपको याद होगा, इस्माइल इसहाक से बड़ा था। संभवतः उसकी संख्या सैकड़ों में रही होगी। परंतु मिद्यानी कितने रहे होंगे? मिद्यान का जन्म इसहाक के बाद हुआ था। इस कारण उनकी संख्या उनसे कम रही होगी। शायद वे दर्जन भर रहे होंगे। दोस्तों, यह एक छोटा समूह था और उन दिनों में यात्रा करना जोखिम भरा होता था। वे मरुस्थल को पार करके मिस्र जा रहे थे। इस कारण वे एक समूह में अपनी सुरक्षा के लिए मिलकर यात्रा करते थे। उन सभी का एक ही लक्ष्य था। वे अपनी व्यापारिक यात्रा पर मिस्र जा रहे थे और इस कारण वे सब मिलकर एक साथ हो लिए थे और यात्रा कर रहे थे। यदि आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो आपको उसका सही अर्थ समझ आएगा। हम प्रायः ऐसा नहीं करते हैं। वचन के प्रति अज्ञानता बाइबल में विरोधाभासों को और बढ़ा देती है। आप देख सकते हैं कि मूसा समझ गया था कि स्थिति क्या थी और उसने जो लिखा वो बिल्कुल ठीक ठीक लिखा। अब हम अगले विषय पर आते हैं, यूसुफ का गुलामी में बेचा जाना। इस प्रकार से यूसुफ के भाई उसे इस्माइलियों को बेच देते हैं जो उसे मिस्र ले जाते हैं। पद 29 से 31 में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू से उसे डुबा दिया। दोस्तों, पवित्र शास्त्र हमें यह प्रकट नहीं करता कि उन्होंने रूबेन को बताया कि नहीं कि उन्होंने यूसुफ के साथ क्या किया है, परंतु मुझे लगता है कि उन्होंने निश्चित उसे बताया होगा। शायद उन्होंने कहा होगा कि अब व्यापारियों के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वे अब तक दूर निकल चुके होंगे। इसलिए वह याकूब को बताने के लिए एक अच्छी कहानी बनाने की सहायता करे। तब पद 32 में पढ़ते हैं, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। दोस्तों, बहुत चालाकी यहाँ पर दिखाई गई है। वे ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे उन्होंने यूसुफ को कभी देखा ही ना हो। वे दिखावा कर रहे थे कि उन्होंने यह अंगरखा जंगल में पाया है। यकीन कीजिए मित्रों, वे उस नफरत भरे अंगरखे को जानते थे, लेकिन वे दिखावा कर रहे थे कि वे उसे नहीं पहचानते हैं और अपने पिता से वे पूछते हैं कि क्या उसने उस अंगरखे को पहचाना है। याकूब को पता था कि यह किसका अंगरखा है। वह एक स्वाभाविक परिणाम पर पहुंच जाता है और उसके भाई उसे यही समझाना चाहते थे कि वो ऐसा मान के चले। तब 33 में लिखा है, उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा रुक कर यहाँ पर इस पर गहराई से विचार करते हैं। उन्होंने एक बकरे को मारा और उसके लहू से उस अंगरखे को भिगो दिया। क्या बकरे को मारकर पिता को धोखा देने का ये कोई किस्सा आपको याद आता है?
याद कीजिए, जब रिबका और याकूब योजना बना रहे थे तो उन्होंने स्वादिष्ट भोजन पका के बकरी के बच्चे का उपयोग किया था और उन्होंने बकरी की खाल को लेकर याकूब के हाथों के ऊपर और बाहों पर लगा दिया था ताकि पिता को धोखा दे सके। अब यूसुफ के भाई अपने पिता याकूब को धोखा देने के लिए बकरी के खून का उपयोग कर रहे हैं। वे उसे अंगरखा देते हैं और कहते हैं, क्या तू इसे पहचानता है? हमें यह अभी पहाड़ों में मिला है, ऐसा लगता है कि किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया है। मित्रों, बूढ़े याकूब को इस नतीजे पर पहुंचने में समय नहीं लगता और वे अपने बेटे यूसुफ के लिए इस बात को मान लेते हैं कि वह मार दिया गया है। दोस्तों, यहाँ बहुत ध्यान से देखें, याकूब को उसी प्रकार से धोखा दिया गया जैसा उसने धोखा दिया था। गलातियों की पत्री 6वें अध्याय के पद 7 में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कुछ और नहीं दोस्तों, और ना ही कुछ उसके समान, परंतु केवल वही काटेगा जो बोया है। याकूब ने कुछ बुरे बीज बोने का काम किया था। उसने अपने वर्षों पहले अपने पिता को जिस प्रकार से धोखा दिया था, अब एक पिता होने पर उसे ठीक उसी प्रकार से धोखा मिल रहा है। दोस्तों, जब हम मक्का बोते हैं तो हम मक्का ही काटेंगे। अगर हम जंगली बीज बोएंगे तो जंगली बीज ही काटेंगे। जो बोते हैं हमें वही मिलेगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में दोस्तों यह सच्चाई है। व्यवहारिक क्षेत्र में भी, नैतिक क्षेत्र में भी और साथ ही साथ आत्मिक क्षेत्र में भी इस बात को ध्यान रखें। यह नियम विश्वासियों के लिए भी सत्य है दोस्तों। यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर के संतान होने के नाते आप बच जाएंगे या पाप करके आप बच जाएंगे, तो आपके मन में कोई दूसरा विचार आ रहा है। दोस्तों, आप उस दूसरे विचार को अपने जीवन में स्थान ना दें, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। उसने कहा है और ऐसा ही होगा। मैं एक बार किसी सेवक से बातें कर रहा था जो किसी अन्य स्त्री के साथ संबंधों में था। वह अपने आप को यह कहकर बचाने का प्रयास कर रहा था कि वह परमेश्वर की संतान है और इसलिए विशेष है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 34 और 35 को। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। दोस्तों, शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि उसका दुख इस बात का सबूत है कि याकूब अपने बेटे से कितना प्रेम करता था। मैं मानता हूं कि वह यूसुफ से प्रेम करता था, लेकिन इससे पता चलता है कि याकूब ने अब तक विश्वास में चलना नहीं सीखा था। आपको पनिएल में उसका अनुभव याद होगा। यह उसके पुराने घमंड का एक तरीका था या उसका प्रगटीकरण था। उसका शरीर वहां टूट गया, लेकिन वह उसे विश्वास में चलना नहीं सिखाया। उसने अभी तक यह नहीं सीखा था। असल में याकूब के विश्वास का उल्लेख इब्रानियों के 11वें अध्याय में किया गया है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसके विश्वास के उदाहरण के तौर पर उसकी मौत तक, उसकी मृत्यु तक कुछ भी यहाँ पर बताया नहीं गया है। तब उसका विश्वास प्रकट किया गया जब वो मृत्यु पर पहुँच गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि याकूब अब भी विश्वास में नहीं चल रहा था। वह अस्वाभाविक दुख झेल रहा था। मसीह भाइयों और बहनों, शायद आपने किसी अपने को खो दिया होगा। शायद आप इससे अब तक उभर नहीं पा रहे होंगे। मैं प्रेम में इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ, कृपया विश्वास से चलना सीखें। आप विश्वास तब प्रकट करते हैं जब आप जान जाते हैं कि आप दुख मनाकर किसी को इस संसार में वापस नहीं ला सकते। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दुख मना रहे हैं जो परमेश्वर की संतान हैं, तो आप विश्वास से चलना सीखें। आप उसे फिर एक दिन देखेंगे। एक समय आएगा जब आप फिर उससे मुलाकात करेंगे। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 36 को पढ़ते हैं। लिखा है, इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है और अगले प्रसारण में हम इसके अगले भाग का अध्ययन आरंभ करेंगे। परंतु दोस्तों, इस बात को मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि आपको एक परिवर्तन की आवश्यकता है, यदि आपका जीवन अब भी परिवर्तित नहीं हुआ है, तो परमेश्वर आपको इस बात को आज सिखाना चाहता है। क्या हमारे लिए ये अध्ययन कि इस बात में सहायता कर सकता है? तो आइए हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता,
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने किस अद्भुत रीति से यूसुफ के जीवन को प्रभु कठिनाइयों में जाने दिया, लेकिन आप उसके साथ बने रहे। कई बार प्रभु हम भी उन परिस्थितियों को नहीं समझ पाते हैं जब हमारे सामने दुख, मुसीबत, तकलीफ होती है। हमारी विनती है पिता परमेश्वर, आज हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो ऐसी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हम नहीं जानते कि उनकी समस्या क्या है, लेकिन हम इतना विश्वास करते हैं प्रभु कि यदि वे आपके साथ हैं, आपने उनके जीवन में समस्या आने दिया है, तो आप उन्हें उससे निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु अनुग्रह करें कि उनके जीवन में धैर्य को आप बढ़ाएं, ताकि उनका विश्वास आप में बना रहे। हमारे सभी दर्शकों को, उनके पूरे जीवन को, परिवार को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। मित्रों, यदि आपके पास आज के अध्ययन के आधार पर कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे नंबर पर फ़ोन करके हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शक मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही यूसुफ के जीवन से महत्वपूर्ण बातों को सीख पाए हैं, क्योंकि हमने इस अध्ययन में ईर्ष्या और द्वेष को देखा कि किस प्रकार मनुष्य को गलत निर्णय लेने की ओर ले जा सकता है। लेकिन हमें याद रखना है कि कभी कभी जीवन की कठिन परिस्थितियां भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा होती हैं। आज हमने यूसुफ के साथ यीशु का तुलनात्मक अध्ययन देखा। मित्रों, आइए हम भी विश्वास रखें कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे जीवन को अपनी भलाई की ओर ले जाता है, क्योंकि उसकी योजना अद्भुत है। बस आपको उस पर भरोसा रखना है और बुराइयों से दूर रहना है। क्या आप भी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं? तो परमेश्वर की ओर निहारें, वो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, एसाव। एदोम राष्ट्र का उदय एसाव से हुआ था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किसने अपने भाइयों को यूसुफ के लहू बहाने से रोका? ए, यहूदा, बी, शिमोन, सी, लेवी या फिर डी, रूबेन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर ज़रूर सुने। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर ज़रूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आप सबकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।